चलिए, मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दी है और क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दिए हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया था, स्टेप 3, कि जब हम सोशल मीडिया का सिलेक्शन करते हैं तो किस प्रकार से हमको करना चाहिए। ठीक है, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मॉड्यूल 3 सोशल मीडिया स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। इसमें भी कुछ पॉइंट रिपीट होंगे कि जब हम सोशल मीडिया के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं, बिजनेस को लेके और प्लानिंग करते हैं कि हम किस प्रकार से प्रमोशन करेंगे, तो इसमें भी सेम स्टेप या कुछ स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा बिजनेस के अकॉर्डिंग। मॉड्यूल 3.1 डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सेम ही बिजनेस को प्रमोट करेंगे। अक्सर अगर हम किसी क्लाइंट के साथ डील करते हैं, क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट आपको प्रमोट करने पड़ सकते हैं। अगर आपका भी बिजनेस है तो हो सकता है कि आपके भी 2-3 अलग अलग बिजनेस हो, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग टारगेट ऑडियंस चेंज हो जाती है। तो जब भी हम सोशल मीडिया का प्रमोशन करेंगे तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है या कौन है। यू मस्ट नो हु इज योर टारगेट ऑडियंस। एक इज जेंडर बेस, मीन्स मेल और फीमेल और बोथ, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक एक्सेल सीट बनाई थी ये वाली। आज इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अगर कुछ नया है तो। इट इज स्टूडेंट, वर्किंग, प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर। जैसे एक नया पॉइंट है ये वाला, स्टूडेंट, वर्किंग, प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने प्रोफेशन था। इस वाले में प्रोफेशन में हमने कल मैंने एनए लिखा था, लेकिन आज देखिए यहाँ पे एनए नहीं आएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट, वर्किंग, प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स, तो स्टूडेंट अलग होके वर्किंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर ये सभी लोग आएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग वाला जो बिजनेस है उसमें हम स्टूडेंट को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे एनए लिखा था। तो कई बार जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप जितना डीप रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के बारे में सोचेंगे, तब जाके आपको क्लियरिटी होती है कि क्या चीज़ प्रॉपर है। कल हमने यहाँ पे एनए लिया था, लेकिन जो कि गलत है। यहाँ पे स्टूडेंट को छोड़ के बाकी लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन हम ऐड कर सकते थे स्टूडेंट का। और अगर राइटिंग सर्विसेज का देखें तो इसमें ऑलमोस्ट प्रोफेशन, सभी प्रोफेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द एज ऑफ योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस की एज क्या है। आर यू टारगेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब, प्रोफेशन और स्किल। कई ऐसे बिजनेस हैं चलिए मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे जॉब, प्रोफेशंस और स्किल्स हैं, ये बहुत सारे बिजनेस में मैटर करते हैं। तो यहाँ पे हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है मॉड्यूल 3.2
टाइप्स ऑफ कंटेंट टू प्रमोट। जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे कि हमने 5 साइट के बारे में डिस्कस किया, तो ये जो साइटें हैं इस पे हम किस प्रकार का कंटेंट शेयर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी है यहाँ पे। यू मस्ट नो द कंटेंट फॉर्मेट that you can promote or share on social media website. There are 4 content formats that you can use for promotion. 4 फॉर्मेट है, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो। सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट शेयर होगा वो इसी 4 कैटेगरी में आएगा, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो। अगर आप एक्सेल सीट या पीपीटी कुछ भी इंक्लूड करते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है। ऑडियो जो है सिंपल ऑडियो है, वीडियो वाला ऑडियो और वीडियो दोनों है, इमेजेस। तो मेजरली ये 4 सेगमेंट हैं, फॉर्मेट हैं कंटेंट के, जो कि सोशल मीडिया पे प्रमोट होते हैं। अब इन 4 सेगमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेंट, ये जो 4 हमने एग्जाम्पल बताए हैं ये उसी के एग्जाम्पल से यहाँ पे नीचे। पहला है न्यूज कंटेंट। न्यूज कंटेंट से मतलब होता है ऐसा कंटेंट जो कि टाइमली अपडेट होता है या टाइम बाउंड होता है। जो एग्जांपल्स बिजनेस के हमने लिए हैं, मैं इसी को ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बिजनेस जो है आप ही लोगों ने सजेस्ट किए थे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड यू टू अंडरस्टैंड ईजिली। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और यहाँ पे राइटिंग सर्विसेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखें न्यूज कंटेंट हमको गूगल में मिलेगी। चलिए अब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ नया न्यूज या कुछ इंफॉर्मेशन है वो नेट पे सर्च करते हैं। रेरा एक लॉ है जो कि स्पेशली रियल इस्टेट के लिए बनाया गया है, ठीक है। रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है अब पहले और अभी में जो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी चेंज हो गई है। पहले कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन आजकल ये जब से रेरा एक्ट पास हुआ है तब से बहुत सारे बाउंडेशंस हो गए हैं, खासकर बिल्डर्स और जो डेवलपर हैं उनके ऊपर। अब अगर हमारे पास एक फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आगे जाके हम फेसबुक पेज भी बनाएंगे, तो उस फेसबुक पेज में हमारा बिजनेस है किससे रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जब भी कोई व्यक्ति अपार्टमेंट बनाता है, बिल्डिंग बनाता है या मकान बनाता है, तो जनरली उसको काफ़ी स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप जो है ये वाला गवर्नमेंट के रूल है, ठीक है। तो अगर आपने कोई एक ऐसी न्यूज़ आपके पेज पे शेयर की है जो उनको हेल्प करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ GOVERN गवर्नमेंट रूल फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, चलिए ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट बिल्डिंग बाय लॉज इन इंडिया, चलिए। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना मकान बनाना चाह रहा है, अपार्टमेंट, फ्लैट, कुछ भी चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो बेसिक यही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि क्या गाइडलाइन है, किस किस एजेंसी से हमको अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। तो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट बिल्डिंग बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है। तो यहाँ पे एक प्रकार की हेल्प है ये आपके विजिटर के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की अगर पोस्ट है जो कि आपको यहाँ मिल जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक न्यूज़ वाला सेक्शन होता है, ये वाला, मैं यहाँ पे RERA सिंपल रेरा को लेके मैंने यहाँ पे सर्च किया और न्यूज़ अपडेट क्या है लेटेस्ट, इस न्यूज़ पे जाइए, न्यूज़ पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो रिसेंटली जो भी चेंजेस या जो भी होगा वो आएगा, ठीक है।
जैसे कि ये है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कर्नाटका होल्ड, ये लिखा हुआ है आस्क ओडिशा गवर्नमेंट फॉर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ नया अपडेट है जो किसी भी साइट पे हो, ज़रूरी नहीं कि आपका कंटेंट हो, आप इसको सोशल मीडिया साइट पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको आगे शेयर करके भी सारा चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ से जब आप नेट से निकालेंगे, जब शेयर करेंगे, तो ये कोई कॉपीराइट का इशू या ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इनकी लिंक सॉरी सारा चीज़ इन्हीं का रहता है, सिर्फ पेज, फेसबुक पेज या प्रोफाइल आपकी रहती है। ठीक है, तो उस केसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पहला था न्यूज कंटेंट, न्यूज कंटेंट मतलब ऐसा कंटेंट जो टाइमली अपडेट होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, तो इसको हम नेट से सर्च कर सकते हैं और अपने पेज पे या प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास राइटिंग सर्विसेज। चलिए यहाँ पे हम राइटिंग सर्विसेज, हमने सर्च किया राइटिंग सर्विसेज, बेस कोर्स वर्क है, वेबसाइट, रिव्यू ऑफ असाइनमेंट, ओके सर, आप शॉर्ट में बता दीजिए प्लीज़ जो भी अभी तक पढ़ाया है। ओके, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, बाकी ज़्यादा आगे नहीं हुआ है, इस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अभी जो स्टार्ट हुआ है से यहीं से स्टार्ट हुआ है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। आज की क्लास जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से हुई है, मॉड्यूल 3 सोशल मीडिया स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। इसमें जो था पहला था डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। इस वाले में जैसे हमने यहाँ पे जो एक्सेल सीट बनाई थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वाले में हमने जैसे ये एग्जांपल्स हैं, इसी एग्जांपल्स का हम ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, यू मस्ट नो हु इज योर टारगेट ऑडियंस। आपको ये ध्यान रखना है आप प्रमोशन करने के पहले स्ट्रेटजी बनाते समय। ये जेंडर बेस भी हो सकती है और स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने यहाँ पे एनए लिखा था कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाले बिजनेस में, लेकिन अगर आप इस पीपीटी के हिसाब से देखें तो इसमें 3 सेगमेंट हैं, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इंटरप्रेनर। तो आज अगर हम देखें तो यहाँ से स्टूडेंट को हमको अलग करना होगा और इसकी बजाय हमको इंटरप्रेनर और प्रोफेशनल को ऐड करना होगा। इसी प्रकार से जो जॉब प्रोफेशन है उसके बेसिस पे था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड थी कि किस प्रकार का कंटेंट हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो बेसिकली 4 कंटेंट है, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो। ये जो 4 कैटेगरी हैं इसके अंतर्गत काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है जो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेंट, न्यूज कंटेंट। न्यूज कंटेंट मतलब ऐसा कंटेंट जो टाइमली अपडेट होता है या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक पे। तो अभी मैंने यहाँ जो एक्सप्लेन किया ये था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ राइटिंग सर्विसेज। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती है तो आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं, हमारे पास शेयर करने के लिए काफ़ी लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो नीचे आते हैं राइटिंग सर्विसेज। अब जैसे राइटिंग सर्विसेज पे नहीं मिलता है तो मैं सिंपल राइटिंग टिप्स, ये मैंने लिखा 7 एक्सपर्ट टिप्स फॉर राइटिंग एम्बेडेड सॉफ्टवेयर विद जेपीटी। ठीक है, हाउ स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल विद एआई टूल। अब अगर मान लीजिए और आते देयर आर हेयर आर 7 इजी टिप्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये तो टूल से रिलेटेड है। तो ये वाली एक न्यूज़ है जो हमारा कंटेंट नहीं है, फिर भी हम अपने पेज पे शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है, इसकी ऑडियंस कौन है? जो राइटिंग में इंटरेस्ट है, जो राइटिंग से रिलेटेड है। तो इस प्रकार की अगर हम कोई ट्यूटोरियल है, जिन न्यूज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ आ रही है, कुछ रिसर्च आ रहा है, वो अगर अपने पेज पे शेयर करेंगे तो ये हमारे जो विजिटर है उनके लिए एक
हेल्प होगी, एक उनका गाइडलाइन ट्यूटोरियल होगा। तो ये स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू बेसिक थिंग्स टू नो इन राइटिंग सर्विसेज, यस, ये भी हो सकता है। बेसिक थिंग्स अबाउट सर्विसेज, यस। इससे रिलेटेड देखते हैं, ये आ रहा है जैसे प्रोफेशनल पेपर राइटर टू हायर, ठीक है, काफ़ी सारे चीज़ आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा है 5 बेस्ड रिपोर्ट राइटिंग सर्विसेज ही आ रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट टू लुक फॉर व्हेन हायर फ्रीलांसर सेम बेस्ट राइट माय ऐसे सर्विस मस्टली, बहुत सारे हैं। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम शेयर कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, हमारी ऑडियंस की नीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला है जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है, ये हमारा कंटेंट नहीं होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेशनल कंटेंट लाइक पॉजिटिव कोट और इमेज एक्सेट्रा। इंस्पिरेशनल कंटेंट पॉजिटिव चीज़ सभी लोग पसंद करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैक्सिमम लोग जब मॉर्निंग में आप अपना व्हाट्सअप चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सा स्टेटस पॉजिटिव में किसी न किसी केस में अपडेट होता है, या तो आपको किसी ने मैसेज भेजा होता है जिसमें कि गुड मॉर्निंग लिख के साथ में मैसेज भेजते हैं, बहुत सारे लोग भेजते हैं, या तो अपना स्टेटस वो लोग अपना व्हाट्सएप पे अपडेट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि लोग पॉजिटिव चीज़, अच्छी चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखना पढ़ना पसंद करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड ही आपको इंस्पिरेशनल कंटेंट अपने इसमें या कोच जो है शेयर करना। अब ये कोच मिलेंगे कहाँ? नेट पे जाते हैं, WRITING राइटिंग QUOTE कोट सर्च किया, यहाँ पे ऑल पे आइए, न्यूज़ की बजाय। ये बहुत सारे इमेजेस हैं, ये बहुत सारे ऐसे कॉपीराइट नहीं है कि कोई किसी ने कहा तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, यहाँ पे 50 इंस्पिरेशनल कोट अबाउट राइटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, ये लिखा हुआ है। राइटिंग कोच है, गुडरीड्स का के बहुत फेमस साइट है, यहाँ पे आपको बहुत फेमस लोगों के कोच मिल जाते हैं, फेमस कोच ऑन राइटिंग, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इसको अपने हिसाब से जो कैनवा टूल है या फोटोशॉप या जो भी आप डिजाइनिंग कोच है उसमें थोड़ा सा इमेज डिजाइन करके आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस पे जाइए, इमेजेस, ये काफ़ी सारी इमेजेस भी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ लिखा हुआ है, एक या दो मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। चलिए ये कुछ फेमस लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये वाली एक जो है बहुत फेमस कहावत है, मैक्सिमम जो लोग ऑथर लोग हैं वो जनरली इसको फॉलो करते हैं, टोनी मेरिस मॉरिसन, आई डोंट नो कौन पर्सन है, बाकी ये वाले मैंने कोट बहुत जगह सुना है, ठीक है। स्पेशली जितने भी नॉवलिस्ट हैं, ऑथर हैं, वो सभी लोगों को ये कोट के बारे में पता है। इफ़ देयर इज अ बुक दैट यू वांट टू रीड बट इट हैज नॉट बीन रिटन इट, देन यू मस्ट राइट इट, ठीक है। बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है, ठीक है। वन डे आई विल फाइंड द राइट वर्ड एंड देन विल बी सिंपल। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये आपके कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव रीडर्स या जो भी आपके हैं जिनको आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाहते हैं, उनको क्या करता है, उनको एक इंगेज करके रखता है कि समथिंग इज गिवन बाय यू ऑन टाइम टू टाइम, ठीक है। अब हर दिन आप न्यूज़ शेयर नहीं कर सकते और हर दिन सेम टाइप का कंटेंट जब आप शेयर करेंगे तो वो एक प्रकार से बोर होने लगते हैं।
तो उस केस में आपने क्या किया, जैसे ये हैं जिन्होंने फेमस लोग हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख के शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है, आराम से आप लिख के शेयर कर सकते हैं कि ये इन्होंने कहा था। आइदर राइट समथिंग वर्थ रीडिंग और डू समथिंग वर्थ राइटिंग। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने कहा। तो इससे रिलेटेड जो कोट है, कोट को अच्छे से डिजाइन करिए। डिजाइन यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप की जब चीज़ें शेयर करते हैं तो आपको सिर्फ ऐसा सिंपल शेयर नहीं करना है, इसमें आपका कुछ ना कुछ प्रमोशनल होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग कोट लिखते हैं, तो जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोट होता है तो वो अपना इंस्टाग्राम का @ का साइन लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, यहाँ नीचे देखिए बहुत छोटे से शब्दों में कोई वेबसाइट का नाम है। तो जो भी कोट आप डिजाइन कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका वेबसाइट या छोटा सा इंस्टाग्राम या वेबसाइट बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही छोटे इसमें रखिए, बहुत प्रमोशनल वे में मत रखिए। यस, जैसे मैडम ने लिखा है, फॉर एग्जांपल वी कैन राइट अबाउट पंक्चुअलिटी, इट विल एक्सप्लोर अबाउट द सर्विसेज क्रेडिबिलिटी। यस, तो इस टाइप के अगर आपके खुद के भी कोई कोट हैं तो आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोट कॉपी ही करना है, अगर आपके पास खुद के कोई वर्ड हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप से आप इसको शेयर कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है क्वालिटी। ठीक है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमने पेज बनाया, 1 महीने के अंदर हमारे पास 15, 20, 25 लीड आना चालू हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकल तौर पे संभव नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया 1 डे का प्रमोशन नहीं है कि आप 1 डे के प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, इस टेक टाइम्स। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे गाइडलाइंस को तो लंबे समय तक आप स्टेबल रहेंगे। सडनली आउटपुट चाहेंगे तो 1 महीने 2 महीने के अंदर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इट नीड परसिस्टेंसी। यस, तो हमको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से सभी इसमें आपको पॉजिटिव कोट मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च करिए सॉरी, आराम से बहुत सारे हैं। कैनवा है, कैनवा से डिजाइन करिए। अगर डिजाइन नहीं करना है तो सिंपल कोट, ऐसे प्रकार का एक कोट और ये नाम लिख के शेयर कर सकते हैं अगर किसी और का है तो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है तीसरे नंबर पे, एजुकेशनल कंटेंट लाइक टिप्स, रिसर्च और ट्यूटोरियल। इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा अंतर है। ये जो कंटेंट होता है, न्यूज़ कंटेंट, एक टाइम से रिलेटेड होता है, और ये जो होता है ये स्टैटिक कंटेंट होता है। स्टैटिक कंटेंट या एवरग्रीन कंटेंट जो कहते हैं वो होता है, मतलब इसको टाइम से रिलेटेड इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। मैं दोनों में आपको अंतर बता देता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, आज से 5 साल पहले भी ये सर्च होता था, अगले 25 साल बाद भी ये सर्च होगा। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जो हर मौसम में हर समय होती है, मतलब इसका टाइम से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये समय से रिलेटेड है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन के कुछ और रूल बदल जाएं, तो ये समय से रिलेटेड होती है। जो न्यूज़ होती है वो समय से रिलेटेड होती है, और जनरली ये जो एजुकेशनल कंटेंट या लाइक टिप्स, रिसर्च, ये होता है, इस समय से रिलेटेड नहीं होता। रिसर्च में हो सकता है कि पर्टिकुलर समय पे रिसर्च किया गया हो तो उसमें टाइम का कुछ हो, अदरवाइज एक ट्यूटोरियल होता है। ये ट्यूटोरियल हम गाइड के रूप में, टिप्स के रूप में दे सकते हैं। अब हम आते हैं बिजनेस के से कंपेयर करते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है,
चलिए मैं आपको एक एग्जांपल निकाल के दिखा रहा हूँ। बेस्ट इंटीरियर टिप्स फॉर योर ड्रीम होम। अब ये जो इंटीरियर टिप्स है या बेस्ट इंटीरियर टिप्स फॉर योर न्यू न्यू होम, ठीक है। देखिए शब्द का बहुत ध्यान रखिए, ड्रीम होम और न्यू होम में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। न्यू होम करके वो लोग सर्च करेंगे जिनका नया मकान बन रहा है, ड्रीम होम जिनका पहले का पुराना मकान है वो भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो गूगल में जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ट इंटीरियर टिप्स फॉर योर न्यू होम, अब ये सर्च गूगल में कौन करेगा? जो अपना नया मकान बनवाने वाले हैं। अब नया मकान बनवाने वाले हैं या अपार्टमेंट खरीदा है या XYZ, तो ये टिप्स आपके फेसबुक पेज पे उनको मिल गई। यहाँ पे जो भी पेज है आपका फेसबुक पेज है उस पर ये इन्फॉर्मेशन उनको मिली। अब वो नया मकान बनाने वाले हैं, हो सकता है वो अभी ना बनाए, 2 साल बाद बनाए, 6 महीने बाद बनाए, लेकिन पहले से रिसर्च चालू है। लेकिन जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो सबसे पहला नाम उनको किसका याद रहेगा? उनका जिन्होंने ये टिप्स उनको बताई थी। आपने एक चीज़ कहावत सुनी होगी कि जो भी आपको मुसीबत में हेल्प करता है इंसान उसको कभी नहीं भूलता, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। सेम चीज़ है कि जब वो कुछ रिसर्च कर रहे थे उस समय आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे उनको कुछ ऐसी चीज़ मिली जो कि वो ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो आप उनको एक रेडीमेड सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे जो उनकी नीड है। तो अब वो सबसे पहले इंक्वायरी किससे करेंगे? आपसे करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करिए। आप ये मत सोचिए कि ये हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो आउटपुट हैं पहले उसको माइंड में रख लेते हैं प्रमोशन करने के पहले, और वो आउटपुट के हिसाब से ही सारा चीज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ आपको फ्री में भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि लोग कन्वर्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी ब्रांडिंग हो रही है। ब्रांडिंग वक्त के साथ बहुत स्पीड पे रिटर्न देती है, ठीक है। तो आपको ये शेयर करना है, ये किसी और का कंटेंट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम तो आप ही का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप शेयर करिए। ये वाला आएगा तीसरा। इसी प्रकार से राइटिंग टिप्स में भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं, वीडियो अवेलेबल है, वो शेयर करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा, इसमें राइटिंग में लिखा हुआ है मैडम ने, इन राइटिंग न्यू सॉफ्टवेयर यूज्ड इन राइटिंग फॉर फ्रेशर एंड प्रोफेशनल बोथ। यस, स्पेशली चैट जीपीटी को लेके तो सारे लोग बहुत स्पीड पे वीडियो बना रहे हैं, ट्यूटोरियल डाल रहे हैं। चैट जीपीटी और गूगल का एक नया आया है बर्ड, BERD बर्ड, ठीक है। दोनों ही AI सॉफ्टवेयर हैं जो राइटिंग में यूज हो रहे हैं और मैक्सिमम लोग आजकल उसी का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ आप दे सकते हैं, बहुत सारे टूल्स सॉफ्टवेयर ये बता सकते हैं। हमको ये कभी नहीं सोचना है कि अगर हमने उनको सॉफ्टवेयर टूल्स बता दिए तो हमारी राइटिंग सर्विसेज नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर आप उनको कितने भी बता दीजिए, अगर उनको सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट नहीं है तो वो राइटिंग सर्विसेज आपकी ही लेंगे, क्योंकि आप उनको चीट नहीं कर रहे हैं, आप उनको मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप उनको बता रहे हैं। मैं इसका आपको एक प्रूफ बताता हूँ। हमारे पास जब इंक्वायरी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते कि आप हमारा पूरा कोर्स ले लीजिए या एक कोर्स ले लीजिए, 2 कोर्स। हम उनको सिर्फ अपनी सर्विस बताते कि हम ये हमारा जो कोर्स ये है। उसके बाद हम कहते हैं कि इट्स योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन वेलकम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन नो इशू, यू कैन टेक डिसीजन फर्दर। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। कोई 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, जब भी उनको लगता है कि अब कोई ज्वाइन करना चाहिए, नीड है, ज्वाइन करते हैं। तो ये जो मार्केटिंग है ये सॉफ्ट मार्केटिंग कहलाती है। आप अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को प्रेशराइज मत करिए, मजबूर मत करिए कि आप हमारी सर्विसेज अभी लीजिए। उनको जब ज़रूरत होगी वो तभी लेंगे, क्योंकि आप तो बिजनेस में लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हमको, अगर हमारा बिजनेस राइटिंग से रिलेटेड है तो आप ये मत बताइए कि नहीं आप सिर्फ हमसे ही लिखवाएंगे या हमारी ही सर्विसेज लेंगे या हमारे जैसे लोगों की सर्विसेज लेंगे तो ही अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उनको रिकमेंडेड कर सकते हैं कि टूल है अवेलेबल, आप टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे टूल से ज़्यादा ह्यूमन माइंड की आवश्यकता है तो आप हमारे पास बिल्कुल आइए। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला।
उसके बाद फोर्थ आता है यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजीसी लाइक द फोटोज टेकन बाय योर कंपनीज मोबाइल फोन। कई बार क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो यूजर को आप बाय कर सेल करते हैं या वो खरीदते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कार के शोरूम। ठीक है, जब आप कार के शोरूम में कार खरीदने जाते हैं तो ऑलमोस्ट सभी लोग सेल्फी फोटोशूट होता ही होता है। अगर आप ना भी लें तो शोरूम वाले ज़रूर ले लेते हैं। उसके बाद शोरूम वाले क्या करते हैं कि वो जो कंटेंट है या आपका जो कंटेंट है जो आपने अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे शेयर किया वो उसी को रीशेयर अपने पेज पे कर देते हैं। आपको भी सेम चीज़ करना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इसमें है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है, आप बिल्डर हैं, अगर आपके पास से किसी ने एक फ्लैट खरीदा, नो डाउट फ्लैट खरीदा तो फोटोशूट करेंगे, सेल्फी लेंगे, वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी चीज़। आपको सिर्फ उनका इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल या जो भी चीज़ है उनको उसको फॉलो करना है। आपको उनसे कहना है कि आपकी जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है आप उनको बता दीजिए, आप उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, और जब भी वो आपके जो अपार्टमेंट या बिल्डिंग है उससे रिलेटेड जो भी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, आप उसको कुछ मत करिए, उसको सिंपल अपने पेज पे शेयर कर दीजिए, रीशेयर कर लीजिए। ठीक है, इससे दो फायदा होगा। पहला चीज़ कि जो नए यूजर हैं उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ इनके पास ही चीज़ें सेल होती है, अच्छी चीज़ है करके तो लोग अपनी इस पे खरीदने के बाद शेयर कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका एक आपके कस्टमर के साथ इंगेजमेंट हो गया सोशल मीडिया पे जो आगे जाके काम आएगा। ठीक है, सेम चीज़ राइटिंग सर्विसेज है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो वेबसाइट होती है उसमें टेस्टिमोनियल रिव्यू लिखवाए जाते हैं या रिक्वेस्ट की जाती है, उसके पीछे यही रीजन होता है। तो जब कभी आपके प्रोजेक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड यूजर कोई भी चीज़ उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करता है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ उसी को रीशेयर अपने ऑफिशियल पेज प्रोफाइल पे करना है। ये कहलाता है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ नंबर पे आता है प्रमोशनल कंटेंट लाइक प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब आपकी जो मेन सर्विसेज हैं यहाँ पे रीशेयर या टैग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रीशेयर और टैग भी कर सकते हैं, ऐसा है जी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोशनल कंटेंट लाइक प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब जो फिफ्थ नंबर पे है, अब आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बताना है। 90% केसेस में आपने देखा होगा कि जो भी ऑफिशियल पेज होता है उस पर वो अपना ही कंटेंट सबसे पहले शेयर करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई है इसमें से बहुत कम चीज़ें शेयर होती हैं। ठीक है, हमको अपने कंटेंट को फिफ्थ नंबर पे रखना है। पहले हमको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है कि यू आर अ एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जब आपके ऊपर आपके बिजनेस आपकी सर्विसेज पे लोगों का भरोसा होगा तो प्रोडक्ट सर्विसेज ऑटोमेटिक सेल होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये जो भी चीज़ कर रहे थे ये किस लिए कर रहे थे, एक भरोसा जनरेट करने के लिए कि हम जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज में हैं हम वहाँ पे एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्टीज कैसे साबित होती है, जब आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टिप्स ट्यूटोरियल अपने पेज पे शेयर करते हैं जो कि ये प्रूफ दिखाता है कि हाँ आपको बहुत नॉलेज है। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो आता है हमारा इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये कुछ टाइप की इमेजेस हैं कुछ, ठीक है। तो ये जो इन्फोग्राफिक्स जो है ये शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स। जब किसी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेट पे आपको इन्फोग्राफिक्स सर्च करके दिखा रहा हूँ। इंटीरियर डिजाइन इन्फोग्राफिक्स, ये कुछ आ गए। इमेजेस पे जाइए।
पे कुछ डिजाइन से हमने जो यहाँ पे ली हैं। लिविंग रूम इंटीरियर इन्फोग्राफिक्स, ये लिविंग रूम के बारे में कुछ ये बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये क्लियर नहीं आ रही इतनी। ये वाली इमेज भी क्लियर नहीं आ रही है, चलिए एडिट। जैसे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है स्टार्ट अ रूम रिवोल्यूशन। ओके, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कुछ शब्द भी लिखे हैं कुछ यहाँ पे, और किचन, बाथरूम, फैमिली रूम्स, इसके बारे में कुछ डाटा या कुछ चीज़ें बताई हुई है। हाउ मच डज एन इंटीरियर डिजाइनर कॉस्ट, ये एक रफ आइडिया दिया हुआ है कि किस टाइप से होता है, कितना कॉस्ट जाता है ये। और इस प्रकार से ये देखिए ये उनका प्रमोशन है। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ शेयर करेंगे तो ऐसा नहीं कि बिना प्रमोशन के करेंगे, लेकिन उसका तरीका डिपेंड करता है कि कैसे करना। तो यहाँ पे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा हमारा वेबसाइट या फ़ोन नंबर या एड्रेस जो भी है शेयर कर दिया। अब यहाँ पे ये जो रिसोर्सेस हैं, इस रिसोर्सेस का मतलब है कि ये जो डाटा है ये डाटा इन साइटों से लिया गया है। तो इन्फोग्राफिक्स बनाते समय ज़रूरी नहीं है कि ये सारा डाटा आपका होना चाहिए, आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नेट से भी डाटा निकालते हैं तो जहाँ से भी आपने डाटा लिया है उनकी लिंक्स यहाँ लगा सकते हैं, और ये एक इमेज होती है। ठीक है, ये एक इमेज है तो इसमें भी कोई भी हाइपर लिंक नहीं होगा, आपका भी हाइपर लिंक नहीं होगा और जो रिसोर्सेस है उनका भी नहीं होगा। आपको सिर्फ उनकी लिंक लगाना है, क्यों? क्योंकि बिना परमिशन के आप उनका डाटा यूज कर रहे हैं। अगर वो क्लेम करते हैं या इसका ये डाटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आपके पास इसका फिर रिप्लाई नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि ये डाटा यहाँ से लिया गया था, तो वो उस साइट का जो भी रेफरेंस होगा वो उनके एंड पे जाएगा फिर। तो यहाँ पे ले सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्फोग्राफिक्स इतना अच्छा डिजाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक साइट है कैनवा। अगर आपको फोटोशॉप आता है, कोरेल ड्रॉ आता है तो मच बेटर है, लेकिन अगर नहीं आता है तो एक साइट है कैनवा। आप यहाँ पे फ्री अकाउंट बनाइए, इसमें पूरे टेम्पलेट दिए हुए हैं। ये एक साइट है कैनवा। ठीक है, यहाँ पे पूरे टेम्पलेट दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार के। ये फ्री साइट है, इसका प्रीमियम भी होता है, तो फ्री वाले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। ये सारा चीज़ें जो भी आपको बनाना है, यहाँ पे जाएंगे इन्फोग्राफिक्स। ये देखिए ये इन्फोग्राफिक्स पे क्लिक करिए। ये एक रफ सॉरी टेम्पलेट टाइप का मिल जाएगा आपको, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये इन्फोग्राफिक्स है अलग अलग टाइप के। तो जो भी इन्फोग्राफिक्स जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए या जिस भी स्टाइल में चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ केयर या रिमोट वर्क को लेके आप, या आपका रियल इस्टेट का है, अगर रियल इस्टेट नहीं मिलता है तो कोई दूसरा लेके यहाँ से एक डिजाइनिंग पार्ट मिलेगा आपको। ये प्रो आ रहा है, आपको फ्री वाले लेने पड़ेंगे अगर आपके पास इसका प्रीमियम प्लान नहीं है। ये प्रो है तो ये फ्री वाला ये है। अगर आपको रियल इस्टेट का देना है तो यहाँ पे रियल इस्टेट का लिख लीजिए, रियल इस्टेट इन्फोग्राफिक्स। ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये आपको व्हाट टू डू बिफोर यू लिस्ट योर होम, ये देखिए ये काफ़ी सारे हैं। तो आ, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको एडिट करके, यहाँ पे सारा चीज़ एडिट का ऑप्शन आता है। नेट पे बहुत सारे वीडियो भी चले हुए हैं इसके बारे में। ठीक है, और आप ये चाहें तो इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये एडिट हो जाता है। यहाँ पे एडिट करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट,
ओके, इस टाइप से यहाँ पे एक टूल है, ये सॉफ्टवेयर है। आप नेट पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी वीडियो से लेके सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे ये आइकन से लेके सारा चीज़ आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ चाहिए आइकन ये सारा चीज़ आएगा। और यहाँ से आप इसको शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं एडिट करने के बाद। और इसको जो है आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं एज ए इन्फोग्राफिक, क्योंकि ये इन्फोग्राफिक वाला ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सारे कैनवा टूल दिया हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए। अदरवाइज जिस सेक्शन में आपको डिफ़िकल्टी है तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारा ही चीज़ हमको शेयर करना है, एक सजेशन है, इसमें से जिस भी चीज़ में आप कंफर्ट है उतना ही शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद ब्लॉग पोस्ट। अब अगर आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं, आपके क्लाइंट के पास अगर वेबसाइट है, ब्लॉग्स हैं, तो उस ब्लॉग पोस्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पर्सनल नाम से हमारी वेबसाइट है और ब्लॉग है। जैसे ये मेरी पर्सनल नाम से वेबसाइट है, प्रदीप बानेवाल नाम से। ठीक है, आई एम गूगल सर्टिफाइड, ये पर्सनल वेबसाइट है। ठीक है, ये पर्सनल जो भी चीज़ है यहाँ पे सब ये है। पर्सनल ब्रांडिंग के साइट है, इसी में एक ब्लॉग सेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, ये रेगुलर अपडेट नहीं हो पा रहा है बाकी। तो अगर इस टाइप के आपके क्लाइंट के पास अगर कोई ब्लॉग है तो आप ये ब्लॉग का कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका खुद का कंटेंट है या आपके क्लाइंट का कंटेंट है, तो ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब आपके पास ब्लॉग है तो जो भी ब्लॉग अपडेट होता है एक प्रकार से वो टिप्स होगा, ट्यूटोरियल्स होगा या कुछ भी रिलेटेड होगा, लेकिन आपके बिजनेस से। ठीक है, तो आप इसको भी शेयर करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है केस स्टडीज। ठीक है, तो केस स्टडी जनरली सभी बिजनेसेस में आपको नहीं मिलेगी या सभी बिजनेस के लिए सूट नहीं होता है। स्पेशली अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस या फाइनेंस से रिलेटेड या इस टाइप से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें केस स्टडीज बहुत सारी होती हैं। अदरवाइज बाकी बिजनेसेस में केस स्टडीज कम होती है। ठीक है, तो अगर केस स्टडीज हैं आपके क्लाइंट के पास या उनका कोई बिजनेस मॉडल ऐसा है जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं तो इट्स ओके। इसके बाद आता है नेक्स्ट ई बुक। आजकल ई बुक का भी काफ़ी ट्रेंड है। मैं आपको हमारी ई बुक दिखा देता हूँ, एसईओ ई बुक। मैंने ई बुक लिखी हुई है ऑलरेडी, इसका करीब 3-4 साल पहले एसईओ की एक ई बुक है जो कि अमेजोन से सेल होती है। ये प्रदीप आने और मेरा नाम है, इस नाम से सेल होती है। ई बुक है एसईओ की, अप्रोक्सीमेट 131 पेजेस हैं। ये इंग्लिश में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये एक ही बुक में इंग्लिश के वर्ड इंग्लिश में है, बाकी सेंटेंस हिंदी में है। ठीक है, ये एसईओ की ई बुक है। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि जो आपका बिजनेस है उसके ऊपर अगर आप कोई कंटेंट लिख के पब्लिश कर सकते हैं, तो अगर आप ई बुक है तो ई बुक भी शेयर कर सकते हैं, या कुछ इस प्रकार का ट्यूटोरियल पीडीएफ में बना के शेयर करें तो वो भी करें। ई बुक बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ई बुक 2 या 4 पेज की मत बनाइए। जनरली आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि ई बुक के नाम पे 5 पेज का पीडीएफ शेयर कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और बहुत फेमस लोग ऐसा कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है क्वालिटी वाला तो शेयर मत करिए, लेकिन शेयर करिए तो क्वालिटी मेंटेन करिए। अदरवाइज एक समय के बाद आपके पास क्वालिटी बायस नहीं आएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आज से करीब 1 साल पहले एक पर्सन थे, वो 99 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे थे। 99 का काफ़ी ऐड चलता था, दिन भर ऐड चलता था 99 का। आज की डेट में उनका कहीं पे भी अता पता नहीं है, कहाँ गए, कहीं पे भी कुछ भी उनके बारे में पब्लिश नहीं होता है। ठीक है, ये 99% नहीं है, RS है। 99 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे थे। इवन 1000-5,000 सेल होता था उनका। ठीक है, तो इस प्रकार की शॉर्ट टर्म टेक्निक्स मत अपनाइए। ये 6 महीने 3 महीने के लिए रहती है, इसके बाद आप मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जिस समय ये 99 का कोर्स बेच रहे थे उस समय भी हम 35,000 का कोर्स बेच रहे थे और हमारा कोर्स सेल हो रहा था।
आज भी हम 35 का बेच रहे हैं और हमारा कोर्स सेल होता है। हमारे अलावा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनका 70K का कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग का, वो उस समय भी था, आज भी है। तो ये जो 99, 999 इस टाइप से सडनली चीज़ों को डाउन करके क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके मत बेचिए, अदरवाइज आपके पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको प्रॉफिट में काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट बहुत कम है। तो ई बुक में भी सेम वही चीज़ है। बहुत सारे लोगों को पता है कि लोग ई बुक के नाम पे ईमेल आईडी दे देते हैं, ई बुक जल्दी से डाउनलोड करने लगते हैं, तो वो 5 पेज की 10 पेज का कोई भी कंटेंट कहीं से भी कॉपी करते हैं और लिख के ई बुक में कन्वर्ट करते हैं। ई बुक एक प्रकार का PDF कॉपी होती है, ठीक है, और वो ई बुक के नाम पे शेयर करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। मेरे हिसाब से एक ई बुक मिनिमम 30 से 40 या 50 पेज की तो होनी चाहिए। ई बुक का मतलब सिर्फ है डिजिटल वर्जन, अदरवाइज वो बुक की तरह ही होता है। मेहनत भी उतनी ही लिखती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ बुक को, ठीक है, 6 महीने लगा था इस बुक को प्रिपेयर करने में। तो जिस टॉपिक पे, जिस बिजनेस पे आप डील कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट इकट्ठा करिए, उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में सारा चीज़ आप उसको बनाइए और फिर कुछ यूजफुल कंटेंट दीजिए। जो ई बुक आप बनाएंगे उसमें भी आपकी वेबसाइट का लिंक, आपका एड्रेस, आपकी सर्विसेज, उसके बारे में सब कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि आप ये प्रमोशन पर्पज से ही कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज के साथ। उसके बाद आता है GIF और मीम्स। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग, बहुत सारे लोग GIF और मीम्स का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते हैं। हम जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो प्रोफेशनल पर्पज से दे रहे हैं। आप लोग फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पर्सनल पर्पज से किस प्रकार से यूज करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपका अपना मैटर है। लेकिन जब आप प्रोफेशन पर्पज से डिजिटल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली GIF और मीम्स। जैसे यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे तो इसमें भी बहुत सारे इमोजी होते हैं, जैसे ये रिएक्ट है, ये इतने सारे हैं, ठीक है, हैंड का साइन, ये साइन, ये साइन, ठीक है। ये जो इमोजी आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, ये आपके इंटीरियर क्वालिटी, मतलब आपके विचारों को व्यक्त करता है। आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक पे, मैं अभी जब प्रोफाइल बनाऊंगा एक नए अकाउंट से, तो मैं आपको बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल को चेक करके बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इनका बिहेवियर इस प्रकार से हो सकता है। तो सेम चीज़ जो ये इमोजी शेयर करना, ये हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी चीज़, ये आपकी एज, आपके प्रोफेशन, आपकी जो एजुकेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। कम पढ़े लिखे लोग बहुत सारा इमोजी शेयर करते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग हैं वो उतने कम इमोजी का इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल स्मॉल शब्द दोनों का इस्तेमाल, जैसे हम लोग बहुत बार क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी जल्दी में स्मॉल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए प्रदीप, ठीक है, और प्रदीप डील करता हूँ। हमारे पास एक हमारे क्लाइंट है जिनकी उम्र है 64 ईयर्स, मुंबई में क्लाइंट हैं। इन्होंने आज तक कभी भी स्मॉल लेटर में प्रदीप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और बाकी के जो हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट हैं वो उन्होंने, मैंने देखा, आज तक कभी P का इस्तेमाल नहीं किया, कैपिटल। तो एज के साथ, प्रोफेशन के साथ ये चीज़ें मैटर करती है। यही चीज़ आपके बारे में एक राय बनाने में मदद करती है। जो मुंबई के क्लाइंट हैं वो लोकल काम नहीं करते, वो पूरा फॉरेन का काम करते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड उस लेवल पे है। लेकिन जो इंडियन क्लाइंट है वो कोई किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं करते, तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसा भी टाइप करते हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा इस चीज़ का, यस, तो इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे शब्द, हमारी इमोजी, हमारे बिहेवियर हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना है, हर बिजनेस में नहीं करना। अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, या आपका अगर किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, या आपकी जिन्होंने सर्विसेज ली हैं, तो इट्स ओके, लेकिन एक जनरल प्रमोशन करते समय इसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे, अब हम आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल 4 फेसबुक मार्केटिंग। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। सबसे पहले मॉड्यूल 4.1 फेसबुक प्रोफाइल। इन द फेसबुक प्रोफाइल यू कैन ओनली हैव 5000 फ्रेंड्स। चलिए, मैं अब आपको एक फेसबुक प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ। आप लोग अगर मोबाइल से फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेसबुक मोबाइल पे भी दो प्रकार से अवेलेबल है, एक वेब और एक ऐप।
तो फेसबुक का ऐप अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऑप्शन और हम जो ऑप्शन बताए वो अंतर हो। तो हमारा एक रिकमेंडेशन या सजेशन है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही फेसबुक इस्तेमाल करिए, स्पेशली बिजनेस पर्पज़ से। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी प्रमोशन होगा उसमें स्क्रीन साइज आपको ज़्यादा बड़ी मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें लैपटॉप पे या डेस्कटॉप से ही पॉसिबल है। ये फेसबुक हमारा, यहाँ से हमको अकाउंट बनाना है, क्रिएट न्यू अकाउंट, फर्स्ट नेम प्रदीप, सरनेम कुमार, मोबाइल या ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी है, मैं इस आईडी से चलिए, डेट ऑफ बर्थ हमेशा 18 के ऊपर ही रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कम रखने की, अगर पॉसिबल होता है तो देखते हैं कि ये कम लेता है। मैंने 13 15 जुलाई, चलिए मैं 23 10, ओके। मैं अभी ये एज रख के देख रहा हूँ कि फेसबुक अकाउंट बनाने देता है या नहीं देता है, ठीक है। मैं कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बस लेकिन अकाउंट नहीं बना, ठीक है। चलिए मैं फिर से ट्राई करता हूँ। कोशिश करिए जो फेसबुक का अकाउंट बना रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ आप रियल डालिए। बाद में आप इसको हाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको पब्लिकली किसी को दिखाई देता है, इसमें सारे ऑप्शन आप इसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन रियल डालिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर इन केस फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया, कुछ हो गया और उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिए कि आप जिस नाम से अकाउंट चला रहे हैं वो है आपका ही नाम है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अदरवाइज फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय आपको प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाए। तो डेट ऑफ बर्थ रियल डालिए, चाहे उसको आगे जाके हाइड कर सकते हैं। देखिए ये साइन अप हो रहा है, ठीक है, ये साइन अप हो गया। अब फेसबुक ने कोई भी एरर नहीं दिया। फेसबुक के साथ सबसे बड़ा मेजर इशू ये है कि ये आपको कभी बताता ही नहीं कि इशू क्या है, ठीक है। अभी हमने यहाँ से अकाउंट बनाया, बिल्कुल नया अकाउंट है, नई ईमेल आईडी के साथ बना। इसमें जो भी चीज़ आ रहा है सब ऑटोमेटिक आ रहा है, इसमें कोई ट्रेंड कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। 2 मिनट, शायद इस आईडी से जस्ट हमने किए, कोई और आईडी से 2 मिनट। आई थिंक इससे अकाउंट बन गया, नहीं, ये कोई दूसरा अकाउंट लॉगिन हो गया। 2 मिनट, लॉगिन, या हो सकता है इस आईडी से अकाउंट बना हो पहले से। 2 मिनट, इस आईडी से अकाउंट नहीं है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये दूसरा अकाउंट लॉगिन हो गया है।
2 मिनट में विंडो बदल के देख रहा हूँ, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। ऑलरेडी एक लॉगिन होगा अकाउंट, वही ले रहा है बार बार। ओके, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये नया अकाउंट मैंने बनाया। वी विल टेक यू थ्रू अ फ्यू स्टेप टू कन्फर्म योर अकाउंट ऑन फेसबुक, कंप्लीट दिस स्टेप। अब ये ऐसा क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने प्राइवेट इनकॉग्निटो में बनाया है। जनरली इस टाइप से नहीं बनाना चाहिए। क्या होता है, जब ये इनकॉग्निटो से आप बनाते हैं तो आपकी बहुत सारी डिटेल प्राइवेट होती है, हिडन होती है, तो फेसबुक समझ नहीं पा रहा है हमारी लोकेशन है कंप्लीट दिस स्टेप करके। तो कभी भी ऐसे इनकॉग्निटो में प्राइवेट में जाके मत बनाइए, अदरवाइज अकाउंट ब्लॉक बहुत जल्दी होगा। तो इन्होंने देखिए ये बहुत सारी चीज़ों को उनको पता ही नहीं चल रहा है हमारी लोकेशन क्या है, कहाँ से कर रहे हैं, तो इन्होंने इसको सस्पिशियस मान लिया। ठीक है, और मैं इस वाले अकाउंट में कर रहा हूँ तो इसमें ऑलरेडी हिस्ट्री शायद रिमेंबर है, तो वो पहले का ही कोई अकाउंट है, उसी को लॉगिन कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये ब्लॉक ना हो जाए। तो कभी भी इस टाइप से नहीं करना है, ये एक मिस्टेक्स में से हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इस टाइप से मिस्टेक्स नहीं करना है आपको। इनकॉग्निटो में जनरली इस टाइप के अकाउंट मत बनाइए। चलिए, ईमेल आईडी पे एक कोड आया है। इस आईडी पे अभी तक कोई कोड नहीं आया है और यहाँ पे इन्होंने कोड भेज दिया है। ठीक है, 5 डिजिट कोड दैट वी सेंड। ओके, कुछ देर और वेट करते हैं। चलिए ठीक है, इसमें कोड नहीं आ रहा है तो इस वाले को हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं फिर से एक अकाउंट, इसी अकाउंट को बना के आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो ये जो मिस्टेक्स अभी हमसे हुई कि इनकॉग्निटो में हमने बनाया करके इसको, जो फेसबुक है उनको सस्पिशियस लगा हुआ, वो सारा वेरिफिकेशन अभी करवा रहे हैं। अदरवाइज ये वेरिफिकेशन कंपलसरी होता है लेकिन तुरंत नहीं होता, तुरंत आपकी प्रोफाइल बन जाती है। ठीक है, तो जो इनकॉग्निटो वाला है यहाँ पे ना तो फेसबुक को ओपन करना है और ना तो यहाँ से कोई एक्टिविटी करना है। ये जो विंडो ओपन हुई थी बिना इनकॉग्निटो वाली, सिंपल। ठीक है, तो आपको इसी में सारा चीज़ करना है। ठीक है, चलिए आई थिंक कोड आ गया है। यस, ये देखिए वी हैव सस्पेंडेड योर अकाउंट। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये सस्पिशियस, जैसे इनकॉग्निटो में हमने किया उनको सस्पिशियस लगा और उन्होंने हमारे अकाउंट तुरंत बनाते से ही सस्पेंड कर दिया। ठीक है, 180 डेज लेफ्ट टू अपील और वी विल परमानेंटली डिसेबल योर अकाउंट। अभी हमने इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिसकी वजह से फेसबुक हमको सस्पेंड करता।
बस एक गलती हुई कि हम इनकॉग्निटो मोड में चले गए, जिसकी वजह से इनको हमारी लोकेशन, हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चली और उनको लगा कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए फेसबुक पे आया हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने तुरंत अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कल नई ईमेल आईडी से हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, लेकिन जो गलती आज की कोशिश करेंगे कि वो गलती रिपीट ना हो। चलिए मैं आप लोगों के पास आता हूँ अब। आज की क्लास के पहले आते हैं निशी मैडम के पास। मैडम अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास में। सलोनी मैडम अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दीजिए। सलोनी मैडम क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट रिप्लाई कर दीजिए कि क्वेश्चन नहीं है करके। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम कल क्लास को कंटिन्यू करते हैं।